आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के क्वेश्चनों के बारे में। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है। तो बताओ निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। अब देखो भाई, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत गणित आती होगी, थोड़ी बहुत मैथ जिन बच्चों को आती होगी, वो बच्चे इन सवाल का आंसर क्या करेंगे, सही करेंगे। वरना तो मेरे भाई सारे के सारे बच्चे इन सवालों को क्या करके आएंगे मेरे भाई, गलत करके आएंगे। तो मेरे भाई तुमको गलत नहीं करना है, तुमको सही करना है। तुमको टारगेट लेके चलना है कि रीजनिंग में तुम्हारे 20 में से 20 क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, सवाल में कुछ भी नहीं करना। जैसे कि तुमको यहां पर 49 दिया हुआ है तो तुम तो 49 का 49 लिख लो। लेकिन मेरे भाई यहां पर क्या है, गुणा। सर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ तो भाग है, तो गुणा की जगह पर क्या लगा दो, भाग, और फिर 7 का भाग दे दो। आगे आ गया माइनस। सर माइनस का अर्थ तो गुणा है, तो माइनस की जगह पर गुणा लगा दो और किससे गुणा कर दो मेरे भाई, 3 से। आगे आ गया भाग। लेकिन सर भाग का अर्थ तो जोड़ है, तो भाग की जगह पर जोड़ लगा दो और 9 लिख दो। फिर आ गया प्लस, प्लस का मतलब घटाव है, तो इसकी जगह पर घटाव लगा दो और कर दो माइनस का 4। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने जो चिन्ह है उनको चेंज किया है कि गुणा का मतलब भाग है, मैंने भाग लगा दिया। माइनस का मतलब गुणा है, मैंने गुणा लगा दिया। भाग का मतलब प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। और प्लस का मतलब माइनस है, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब देखो मेरे भाई, 49 में 7 का भाग दूंगा, 7 7 49 होता है, ठीक है सर। गुणा 3 कर दूंगा और मेरे भाई प्लस का 9 और माइनस 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, सर 5 बचेगा। तो 7 या 21 और 5 कितना होता है मेरे भाई, 26 होता है। तो जिन्होंने 26 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत, ठीक है। तो जिन्होंने भाई 26 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है कि भाग का अर्थ जोड़ है, ठीक है भाई। प्लस का मतलब घटाव है, ठीक है। माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। और गुणा का अर्थ विभाजन है, यानी कि भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। इसमें भी तुमको कुछ नहीं करना, वही तुमको चिन्हों को क्या करना है, बदलना है। तो सभी बच्चे कमेंट करो भाई, ठीक है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो भाई, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, ठीक है। तो देखो भाई, सर यहां पर तुम्हारा 48 है, तो 48 को 48 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। आगे आ गया गुणा। लेकिन सर गुणा का अर्थ तो क्या है, विभाजन, यानी कि गुणा की जगह पर लगा दो भाग का चिन्ह और लिख दो मेरे भाई कितना, 6। तो लिख दिया 6 मेरे भाई। आगे आ गया माइनस। लेकिन सर माइनस का अर्थ तो गुणा है, तो गुणा लगाओ और लिख दो मेरे भाई कितना, 5। आगे आ गया मेरे भाई भाग। भाग का मतलब तो जोड़ है, तो जोड़ लगा दो और लिख दो मेरे भाई कितना, 8 लिख दो। आगे आ गए भाई प्लस। प्लस का मतलब घटाव है, सॉरी प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई, सवाल में बोला है क्या, प्लस का मतलब, ठीक है भाई। प्लस का मतलब क्या है, घटाव, तो भाई इसकी जगह पर घटाव लगा दो और मेरे भाई क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है भाई। तो गुणा का मतलब भाग था, मैंने भाग लगा दिया। माइनस का मतलब गुणा था, मैंने गुणा लगा दिया। भाग का मतलब जोड़ था, मैंने जोड़ लगा दिया। और जोड़ का मतलब घटाव था, तो मैंने घटाव लगा दिया। अब देखो कुछ नहीं करना, 48 में 6 का भाग दूंगा तो 6 8 का 48, 8 भर जाएगा। गुणा में 5 कर दो और भाई 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 पंजो 40 और 7 47। तो जिन्होंने भाई 47 आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनका सही है, बाकी सभी का गलत। क्लियर है दोस्त। तो 47 आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। तो ऐसे सवाल मेरे भाई गलत नहीं होने चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल से ये सवाल होते हैं। अगर इनको भी तुमने गलत कर दिया तो फिर मेरे भाई 20 में से 20 लाने का जो टारगेट आपका लेकर चले हो वो मेरे भाई क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि
मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपकी चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो। 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि भाग का अर्थ जोड़ है, ठीक है, प्लस का मतलब घटाव है, ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है, गुणा का मतलब विभाजन है, ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, जैसा हमने पहला सवाल किया, जैसे हमने दूसरा सवाल किया, वैसा ही मेरे भाई ये आपका तीसरा सवाल है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखते हैं कितने बच्चे हमारे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई कुछ भी तो नहीं करना, यहाँ पर है गुणा, गुणा का मतलब तो सर विभाजन है, देख लो विभाजन। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, 75 भाग किसका देना है मेरे भाई? तुम्हारे 5 का। आगे आ गया माइनस, माइनस का अर्थ तो गुणा है, तो गुणा लगाओ मेरे भाई और लिख दो कितना? 4। आगे आ गया भाग, भाग का मतलब तो जोड़ है, तो जोड़ लगा दो और मेरे भाई लिख दो कितना? 7। आगे आ गया प्लस, प्लस का मतलब घटाव है, तो घटाव लगा दो और मेरे भाई कितना लिख दो? 2। 75 में 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5 और मेरे भाई 2 बचेगा, 15 5 का 75 होता है। 15 गुणा में 4 और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई? 5। तो 15 चौकू 60 और 5 कितना होता है मेरे भाई? 65 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 65 उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया, ठीक है। तो जिन्होंने 65 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। लेकिन अगले सवाल पर बढ़ने से पहले जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, तो प्लीज भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। देखो भाई यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, गुणा का अर्थ भाग है, ठीक है, भाग का अर्थ प्लस है, ठीक है, और माइनस का अर्थ गुणा है, तो बताओ भाई इस समीकरण का मान क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे? सवाल एकदम आसान है, जैसे हमने पिछले सवाल किए वैसा ही इस सवाल को करना है। इस सवाल में भी हमको कुछ भी तो नहीं करना। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ये जो बच्चे कमेंट सेक्शन में बातें कर रहे हैं, बातें मत करो यार। बातें करने से क्या होता है ये बताओ भाई, कौन सा सुख है जो आपको मिल जाता है? आ जाओ, ठीक है भाई। देखो सर 46 को तो 46 रखना ही पड़ेगा हमारे पास में, ठीक है भाई। आ जाओ, तो 46 को क्या लिख दो? 46 लिख दो। आगे आ गया गुणा, लेकिन सर गुणा का मतलब क्या है? भाग, तो इसकी जगह पर भाग लगाओ और लिख दो मेरे भाई कितना? 2। आगे आ गया माइनस, माइनस का अर्थ क्या है मेरे भाई? गुणा, गुणा लगा दो मेरे भाई किसका? 4 का। आगे आ गया भाग, भाग का मतलब क्या है? प्लस, प्लस की जगह पर लगा दो मेरे भाई कितना? 8। तो 46 में 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 23 बार। 23 गुणा में 4 करूंगा और इसमें 8 जोड़ दूंगा, ठीक है भाई। तो 23 दूना 46, 46 दूना मेरे भाई कितना होता है? 92। तो 23 चौका 92 होता है। 92 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो कितना आंसर आएगा? 100 आंसर आएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। तो बिल्कुल भाई मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, उनका तो सही है, और कुछ तो ऐसे कंजूस बच्चे हैं जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके पास में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो पहले भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाए। अगला सवाल देखो भाई, यदि P का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ गुणा है, तो बताओ इस समीकरण का मान क्या होगा? देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे। तो देखते हैं मेरे भाई, P का मतलब माइनस है, Q का मतलब भाग है, R का मतलब प्लस है और S का मतलब गुणा है। तो जहां पर भी तुमको ये चीज मिले सभी को देख लो मेरे भाई। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर आप लोग करोगे। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट आंसर करो मेरे भाई। तो देखो यार
कुछ भी नहीं करना भाई, 525 का 525 लिख ही दो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आगे आ गया क्यों, क्यों का मतलब भाग है, तो भाग की जगह पर लगा दो मेरे भाई कितना आपका 25। यहाँ पर है मेरे भाई आर, आर का मतलब प्लस है, प्लस लगा दो और मेरे भाई कितना लिख दो 42 का 42 लिख दो। आगे आ गया एस, एस का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दो और कितना लिख दो मेरे भाई 4 लिख दो। अब सवाल को देख लो आंसर क्या होगा। 525 में 25 का भाग दूंगा तो 25 दूना 50 और 25 एकम 25, 21 बढ़ जाएगा। 42 गुणा में 4 करूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 168 होगा। तो 168 प्लस में 21 जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना होगा सर, एक तो तुम्हारा ये 189 हो जाएगा। तो जिन्होंने भाई आंसर दे दिया डी उनका सही है, बाकी सभी का गलत। तो 189 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने 189 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। क्लियर है दोस्त। अगले सवाल पर बढ़ जाता हूं। अगले सवाल पर देखो मेरे भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने है, इसमें भी तुमको वही काम करना है, ठीक है भाई। तो देखो आज तुम्हारे लिए ऐसे लगभग 10-12 सवाल लेकर आया हूं, ठीक है भाई, ऐसे सवाल 10-12 लेकर आया हूं। अगर इनको आपने कर लिया तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि भाई तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है, ऐसे सवालों में तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है भाई। अगर इन सब की प्रैक्टिस तुमने कर ली तो मेरा ये मानना है कि तुम्हारा एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। तो आ जाओ भाई, देखो प्लस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है और माइनस का मतलब गुणा है। तो बताओ इस इक्वेशन का मान क्या होगा। तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट आंसर करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो मेरे भाई गणित की संख्याओं को तो एज इट इज का एज इट इज हमको लिखना है। यहाँ पर है मेरे भाई 88, तो 88 को तो 88 रहने दो, कोई मतलब ही नहीं है। आगे आ गया गुणा, लेकिन सर गुणा का मतलब तो भाग है, भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 11 का। आगे लगा दो मेरे भाई माइनस, माइनस का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, 7 का। आगे आ गया भाग, भाग का मतलब प्लस है, प्लस लगा दो मेरे भाई किसका, 4 का, ठीक है भाई। 88 में 11 का भाग दूंगा, 11 8 88, 8 हो गया। 8 गुणा में 7 करूंगा और प्लस का 4 करूंगा तो 8 7 56, 56 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। तो जिन्होंने 60 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया, ठीक है। तो 60 आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। क्लियर है भाई। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई, ऐसे सवाल आसान होते हैं, बस सोचने में कठिन है। आ जाओ तो देखो मेरे भाई, यदि भाग का मतलब तो प्लस है, माइनस का मतलब तो गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है और प्लस का मतलब मेरे भाई तुम्हारा भाग है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर आज करके जाएंगे। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, वही काम करना है, चिन्हों को बदलना है, बाकी सबको सेम टू सेम रखना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो भाई, यहां पर तुम्हारा 664 है तो 664 का 664 तुमको लिखना है। आगे आ गया प्लस, लेकिन भाई सवाल में बोला है कि प्लस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 4 का। आगे आ गया भाग, मेरे भाई भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब प्लस है तो प्लस लगा दो मेरे भाई किसका, 34 का। आगे आ गया गुणा, गुणा का मतलब माइनस है, माइनस कर दो मेरे भाई 28। तो मेरे भाई देखो 664 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 और 4 छिक्का 24, 166 बढ़ जाएगा। प्लस में 34 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 166 और 4 कितना, सॉरी 4 नहीं बचेगा यार, 6 बचेगा, ठीक है भाई। तो 166 और 6 कितना होता है भाई, 172 होता है। कितना मेरे भाई, 172 होता है। तो जिन्होंने 172 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो 172 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने 172 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का मेरे भाई गलत। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्लास तुमको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, यदि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब प्लस है, तो बताओ इस इक्वेशन का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं है भाई, छोटी सी समीकरण है, छोटे छोटे से आंसर है, फटाफट कर दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे।
फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई कुछ भी नहीं करना, देखो गणित की संख्याओं को सेम टू सेम लिख लो, फटाफट आंसर करो मेरे भाई, बातें मत करो, बातें करने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम क्रैक होगा मेरे भाई सवालों का आंसर करने से, ठीक है भाई। तो ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं भाई मत करो यार, ठीक है। आ जाओ, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुमसे बोला है सवाल में कि 43 माइनस का 2, ठीक है भाई। अब 43 माइनस का 2, तो 43 को तो सेम टू सेम लिख दो, ठीक है यार। आगे आ गया माइनस, माइनस का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगाओ भाई किसका, 2 का। आगे आ गया गुणा, सर गुणा का मतलब तो भाग है, भाग लगा दो मेरे भाई किसका, सर भाग भी 2 का ही लगाना है। आगे आ गया प्लस, लेकिन सर प्लस का मतलब तो माइनस है, तो माइनस का कर दो मेरे भाई 8, ठीक है भाई। 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1 बढ़ जाएगा, 43 गुणा में 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 8। तो 43 में से 8 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, सर ये तो 35 बचेगा। तो जिन्होंने 35 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत, ठीक है भाई। तो जिन्होंने 35 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अब बढ़ जाता हूं मेरे भाई अगले सवाल पर, क्लियर है भाई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में से दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना जाना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई इस समीकरण का मान क्या होगा। अब की बार सवाल उल्टा दिया हुआ है, ठीक है भाई। तुमको सब कुछ पहले से सेट मामला है। तो भाई अगर तुमको इस समीकरण का आंसर 9 लाना है तो भाई इनमें से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ाई की थी वो भाई इस सवाल का आंसर 1 सेकंड में निकाल देंगे, 1 सेकंड में, ठीक है भाई। जिन्होंने मेरे से रीजनिंग पढ़ी थी उनको तो मैंने ऐसे सवालों को करने की क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मेरे भाई बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो भाई, देखो तुमको बिल्कुल भाई, कुछ बच्चों ने सी आंसर दे दिया, कुछ बच्चे डी पर भी माइंड लगा रहे हैं। तो मेरे भाई देखो देखो भाई, तुमको पता है कि मेरे भाई यहां पर क्या है, सर यहां पर तुम्हारा भाग का चिन्ह है और 5 में 3 का भाग जाता नहीं। भाई कोई ऐसा है स्टूडेंट जो 5 में 3 का भाग दे दे यार, 5 में, ठीक है, 5 में तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरे भाई इसका मतलब ये भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। तो इसमें तो भाग का चिन्ह है क्या, सर इस ऑप्शन में तो भाग का चिन्ह है ही नहीं, गलत मार दो। इसमें भाग का चिन्ह है क्या, इसमें भी नहीं है, इसको भी गलत मार दो। तो भाई ये तुम्हारा गलत हो गया, ये तुम्हारा गलत। इसको करके देखते हैं गुणा और भाग को। तो मेरे भाई देखो 17 की जगह पर 17 लिखा, ठीक है यार। प्लस की जगह पर प्लस लिखा, 28 की जगह पर 28 मैंने लिख दिया। गुणा और भाग को बदलना है तो इसकी जगह पर मैंने भाग लगा दिया और किसका भाग दे दिया, 4 का। माइनस का 5 करना है और यहाँ पर मेरे भाई भाग की जगह पर गुणा और कितना कर दिया मेरे भाई 3। तो मेरे भाई देखो 17 की जगह पर 17, 28 में 4 का भाग दिया तो 4 7 का 28 और मेरे भाई 5 दिया 15 माइनस का 15, ठीक है भाई। 17 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 2, प्लस में कितना 7, तो 2 और 7 कितना होता है मेरे भाई, 9 होता है। और 9 ही तो हमको लाना था। इसका मतलब मेरे भाई जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है, ठीक है भाई। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का मेरे भाई गलत। क्लियर है सभी बच्चों का। कुछ भी नहीं करना था कि गुणा की जगह पर तो तुमको भाग लगाना था और भाग की जगह पर मेरे भाई तुमको गुणा लगाना था। तुम्हारा आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा है, ठीक है। आ जाओ भाई, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए, ठीक है, निम्न विकल्पों में से किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। अगर भाई तुमको इस सवाल का आंसर, ठीक है भाई, अगर तुमको इस सवाल का आंसर मेरे भाई, ठीक है, 22 लाना है तो कौन से दो चिन्हों को बदलना पड़ेगा। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो यार, तुमको पता है कि सर 6 में तो 3 का भाग चला जाएगा। सर चला जाएगा मतलब सर ये बात तो तुम लोगों की सही है, ठीक है भाई। लेकिन तुमको आंसर लाना है कितना, 22, ठीक है भाई। तो देखो सर इसमें तो इसका भाग चला जाएगा, मतलब इसको तो बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको बदलने की कोई क्या नहीं है सर, इसको तो बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल।
ठीक है। हाँ भाई ठीक है। तो देखो भाई इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरे भाई देखो यानी भाग के चिन्ह को बदलने की जरूरत नहीं, मतलब ये गलत हो गया और ये भी तुम्हारा गलत हो गया। अब देखो मेरे भाई तुम्हारे पास में एक ऑप्शन बचाइए और एक ऑप्शन बचाइए, तो मैं पहले सी को अप्लाई करके देख लेता हूं भाई, ठीक है। पहले सी को अप्लाई करके देख लेता हूं मेरे भाई। देखो 24 की जगह पर तो तुमको 24 चाहिए, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पर माइनस कर दो, ठीक है भाई। प्लस और माइनस को बदलना है तो 2 गुणा 2, यहाँ पर है मेरे भाई माइनस, माइनस की जगह पर प्लस का 6 और भाग का करना है मेरे भाई 3, ठीक है भाई। तो देखो ठीक है भाई, अब देखो मेरे भाई, अब इसको आगे हल कर लो। देखो भाई देखो सर 24 की जगह पर 24, दो में दो गुणा दो कितना होता है मेरे भाई 4 होता है, और 6 में 3 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, तो 24 में से 4 गया तो 20 बचेगा। 20 प्लस में 2 कितना होता है मेरे भाई 22 होता है। तो मेरे भाई 22 ही तो आंसर लाना था। इसका मतलब सी ऑप्शन तुम लोगों का सही है, ठीक है भाई। इसका मतलब सी ऑप्शन आप लोगों का सही है। प्लस और माइनस को बदल दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने पड़ा होगा, ठीक है भाई। तो देखो 24 की जगह पर 24 लिखना था, प्लस की जगह पर माइनस लिखना था, 2 गुणा में 2 करना था। यहां पर माइनस की जगह पर प्लस, और 6 का भाग, 6 में 2 3 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, 24 में से 4 गया तो 20 प्लस में 2 कितना होगा मेरे भाई 22 होगा। तो जिन्होंने 22 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का मेरे भाई गलत हो गया, ठीक है।